जल परवाने माछली, मच्छी कहां तक जा सकती है? जहां तक जल जाएगा वहां तक, जल से बाहर निकलते हो तलमला के मर जाएगी। जल परवाने माछली, कुल परवाने शुद्ध। जिस कुल के अंदर जो काम हो रहा है वैसा उस कुल के अंदर जो जन्मने वाला शुद्ध है वो 10% उसका हर प्रकार से जानकार हो जाएगा। पढ़ने वाला बच्चा है, अगर उनका बच्चा अगर उसका पिताजी अगर बढ़िया की दुकान कर रहा है तो दुकान के बारे में 10% का उसको ज्ञान होता है। खेती करता है तो खेती के बारे में उस बच्चे को 10% का ज्ञान होता है। अगर ज्ञान ध्यान सत्संग में लग रहा है तो इनके बारे में 10% का ज्ञान होता है। उनको गाने बजाने में, शब्द सुनने, रुचि बोलने में। और जहां को जैसा गुरु मिला, जहां की जैसी बुद्धि, जैसा गुरु मिलता है नहीं वैसी शिष्य की बुद्धि होती है। अगर गुरु पूर्ण है तो शिष्य के अंदर भी बुद्धि का विकास हो जाएगा। अगर गुरु भी अधूरा है तो शिष्य के अंदर भी वो अधूरापन लड़खड़ाता दिखाई देगा, नजर आएगा। अभी प्रेमदास जी आपके बीच में बहुत अच्छा विचार रखे थे, ये गुरु के माध्यम से रखा था। क्यों? अभिलाष साहब जी ने बहुत अच्छे विचार रखे और इतने शास्त्र उन्होंने अपने मुखारबिंद से टीका किया, और इतने अपने देश में नहीं विदेशों तक उनके ज्ञान है और शास्त्र है। ये समझना जरूरी है, जानना जरूरी है कि संत के अंदर जो ज्ञान का होगा प्रकाश वो अपने स्टेज में नहीं और स्टेजों में देश विदेश तक अपना प्रचार फैला देता है, ज्ञान फैला देता है। और जो कानिया मानिया कुर तू चेला में गुर और 100 रुपया धर और जीर सही मर, अपनी दाढ़ी तो पक्की है। ऐसे गुरु से सावधान रहना। ये कानिया मानिया कुर वाला गुरु नहीं, ये कोई काम का नहीं होता है। ये शाम को मुंडे सुबह अकेला होता है। इनको बस दाढ़ी मिली अपना पार। इनको ना सत्संग से कुछ लेना, ना ज्ञान ध्यान से कुछ लेना। 2-4 भजन सीख लेते हैं और वो कहीं ढोलक पेटी पर गा देते हैं बस। सदगुरु कबीर साहब ने इतना कहा, गाया है सो मर गया, गावे सो मर जा। बताओ, गाया है सो मर गया, गावे सो मर जाए, और जिनका भरोसा नाचत है ढोल बजा बजाए। वो दूसरे के भरोसे नाच गाना कर रहा है, ढोल बजा जाता। नंदे के 9 थैली, नंदे के 9 थैली अपने क्या काम किया? नंदे के अगर 9 थैली माया की बरेड़ी है, वो नंदे के काम आओगी। अपने पास तो 5 रुपए नहीं, वो अपने काम आएगा, नंदे वाले काम नहीं। इसी प्रकार जितने संतों का हम शब्द बोल रहे उस शब्दों का आचरण तो करें, उनको धारण तो करें, अपने विचार विवेक से अंदर अपने हृदय के अंदर धारण करें। जब तक हमारे हृदय के अंदर धारण नहीं होगा तो गाना बजाने से कुछ नहीं होगा। ये गाना बजाना लोग रिझाना होता है कि राग रंग में दुनिया रीझे। दुनिया किससे रीझती है? राग रंग में रीझे। राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी और भाव भक्ति में साधु रीझे। ये तीनों निपट अनाड़ी। क्या बात है। अगर इसमें उलझ पुलझ होगा तो ये समझो अनाड़ी किसको कहते हैं? अनाड़ी तो समझते होंगे सारे, मूर्ख को कहते हैं। और मूर्ख किसको कहते हैं? जो मोह रखने वाला। मूर्ख और कोई वस्तु नहीं है, मूर्ख उसी को कहते हैं जो मोह रखने वाला मूर्ख। और मोह का क्षय कर दिया वो मोक्ष। साहब ने कहा मूर्ख मोह रखता नहीं, वही तो मूर्ख है। और जो मोह का क्षय कर दिया, निर्मोही हो गया, वह मोक्ष। जब तक निर्मोही नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं। तो हमें इनके ऊपर विचार करना चाहिए। साधु की भी परख होनी चाहिए, खोज होनी चाहिए, तब साधु संत को नमस्कार करने में फायदा होता है। कर बंदगी विवेक की
भेष धरे सब कोय, सो बंदगी वही जाने दे, जहां शब्द विवेकी ना कोई। चाहे कपड़ा कितना ही पहनो, कितनी माला पहनो, कितने लटा बताओ, कितनी मूंड मुड़ाओ, कितने पान परवाना दो, इसे कुछ नहीं। उनकी शब्द की पहचान कर लो, विवेक होना जरूरी है। और जब विवेक है तो उसको बंदगी करने लायक है। अगर उसके अंदर विवेक ही नहीं है, उनका आचरण भी ठीक नहीं, उनके उच्चारण भी ठीक नहीं, उनका व्यवहार भी ठीक नहीं और उनका विचार भी ठीक नहीं, तो उनका कभी पूजा करने में कोई फायदा नहीं मिलेगा। उनका पूजा करने से तो नुकसान होगा। जैसे किसी का कपड़े के कीचड़ लग रहा है या गोबर लग रहा है और वो कादे वाले पानी से उस गोबर को धो रहा है, तो क्या साफ हो जाएगा? जिस गोबर को धो रहा है कीचड़ से, तो वो कीचड़ और कपड़े के लग जाएगा। अगर गोबर को उतारना है कपड़े से, तो पानी होना चाहिए साफ निर्मल, और साथ में साबुन भी बढ़िया होनी चाहिए, और साथ में बुरश भी होना चाहिए, और धोने वाला भी विचारवान होना चाहिए, ताकि उसका दाग उतार दे। यहां चारों का मेल गया है, पानी भी स्वच्छ, साबुन भी, और बुरश भी, और धोने वाला भी विचारवान। तब ये मेल उतरता है। क्यों? साहब के एक पद में भी कहा, चदरिया झीनी रे झीनी, ये तो राम नाम रंग भीनी। अब इसका मेल के बारे में जिक्र किया। मैं ज्यादा लंबा विशेष नहीं लूंगा इसको, छोटे में कह रहा हूं कि धू ओडे पहला दे ओडी और सुख दे निर्मल कीनी। साहिब कबीर ने ऐसी ओडी और जू के त्यों धर दी कि कोई दाग नाम की चीज नहीं आने दी। अपना जो विचार विवेक, इनसे जैसे अपने निर्बल शुद्ध चेतन, अपने निस्वरूप में, पारक स्वरूप में सदगुरु कबीर साहब अटल थे। कैसे? अक्कड़ फक्कड़ घुमक्कड़। अक्कड़ किसमें कहते? अक्कड़ कहते अपने शब्द अकाटे, किसी प्रकार को शब्द काट नहीं सके, उसमें सत्य में एकदम अटल अक्कड़ थे। जो काशी जी के चौराहे के अंदर भी जिन पंडित पादरी मौलवी काजियों के बीच में भी सदगुरु कबीर साहब दो टूक बात कहते थे, और वहां ना पंडित ना मौलवी काजी किसी की हिम्मत नहीं कि उस शब्द को काट दे। अकाट अक्कड़, कोई घबराने की बात। अक्कड़ फक्कड़, फक्कड़ कहते हैं फिक्र का फाका कर लिया। आजकल हमारे जैसे साधु आते, पता नहीं झोले के अंदर कपड़ा होता है, क्या पता कोई चोरी छुपा के कोई हथियार भी रखते, पता नहीं क्या क्या रखते। वो झोले को भी खाक में लटकाए रखते। सत्संग में बैठे तो भी, लेटरिन में जावे तो उसके अंदर भी, नहाने जावे तो उसी में भी, पता नहीं उसके अंदर क्या रखा। इतना भय